एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी को और ज्यादा अच्छा करने के लिए आज एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज द क्वेश्चन वर्सेस शेड्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन वर्सेस शेड्यूल। और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये हमारा है डेटा कलेक्शन का टॉपिक। ठीक है, डेटा कलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं ये, जो कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो बहुत से बच्चे इस चीज को जानते भी होंगे। तो क्वेश्चन एंड स्केड्यूल्स ऑल्दो एक जैसे होते हैं, लाइक दोनों में ही स्टेटमेंट्स होते हैं, दोनों में ही ऑप्शंस होते हैं जिनको फिल करना पड़ता है, देन व्हाई दे आर डिफरेंट। तो वो डिफरेंट क्यों है, बस उसी को समझने के लिए हम यहाँ पर ये सेशंस लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत करना। बहुत छोटी सी वीडियो है बट आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देगी। चलिए तो देखते हैं व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन एंड स्केड्यूल। और इसके पहले की कोई भी क्लास मिस की हुई है तो उसके लिए प्लेलिस्ट नीचे आपको दी गई है, उसको देख लेना और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपका अपडेटेड सारी जो क्लासेस है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं जल्दी से आखिर क्या होता है ये क्वेश्चन और क्या होता है ये स्केड्यूल। देखो, क्वेश्चन इज वन ऑफ द मेथड used for the data collection, as I already told you. And what kind of data collection? The primary data collection. प्राइमरी डेटा कलेक्शन को चूज करने की ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया होती है। एंड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस हैव द मल्टीपल चॉइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हाट यू वांट टू ईट, आपको क्या खाना पसंद है। ठीक है, आप क्या खाना चाहते हैं, तो जो हमारे पास ऑप्शन है कि भाई उपमा खाना है, पोहा खाना है, लाइक ब्रेकफास्ट में उपमा खाना है, पोहा खाना है, पराठा खाना है ना, या फिर आपको सैंडविच खाना है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है जिसमें से आप किसी एक को टिक करना है। So this is the question. Schedule. The schedule is also one of the method of data collection. This is also the primary data collection method. It will have a set of statement. इसमें भी आपके पास कुछ set of statements होते हैं, कुछ questions होते हैं और जिसमें space given होता है कि आप कुछ चीजें नोट डाउन कर सकते हो अपने आंसर्स को देने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आपको नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो क्वेश्चन मेथड जो डेटा कलेक्शन की होती है, ये तब होता है जब हमारे रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो कॉर्पोरेट होते हैं, लाइक वो हमारा साथ देते हैं हमारे क्वेश्चंस को फिल करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं वो पढ़े लिखे होना चाहिए, वो क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, क्योंकि जब वो क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे तभी तो उसका रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन स्केड्यूल जो होता है, ये डेटा कलेक्शन का मेथड तब यूज होता है जब रिस्पोंडेंट जो होते हैं दोनों ही केसेस में हो सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो आपके पढ़े लिखे हो या फिर इलिटरेट हो, दोनों ही सूरतों में यहाँ पर स्केड्यूल का यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर नहीं देता है, वो सिर्फ बोलता है जो हमारा इवेल्युएटर है, या जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा रिसर्चर है, वो रिसर्चर सेल्फ फिल करता है अपने स्केड्यूल को, है ना। वो सेल्फ टिक लगाता जाता है या आंसर्स लिखता जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो द टाइप ऑफ टेक्निक यूज इन द क्वेश्चन मेथड इज क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम यहाँ पर जो मेथड यूज करते हैं, डेटा हम यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट में डेटा ले सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन दिया है और वहां से हमको फिल होकर मिल जाएगा। तो हम क्वांटिटेटिव मेथड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस डेटा को एनालाइज करने के लिए। बट द टेक्निक यूज फॉर द स्केड्यूल, यहाँ पर जो आप टेक्निक यूज करोगे वो क्वालिटेटिव टेक्निक होगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप खुद जो रिसर्चर है वो सेल्फ टिक लगा रहा है ना, और यहाँ पर आपका जो रिस्पोंडेंट है वो यहाँ पर आपको कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा खासा नंबर्स में हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर उतना नहीं कर सकते। नाउ अगर बेसिक डिफरेंस अभी जैसे तीन देखे आपने, उसी के अलावा अगर देखा जाए तो ये जो होता है ये आप मेल के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, मेल के थ्रू आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो और रिस्पोंडेंट इसको खुद फिल करके दे सकता है। लेकिन जो स्केड्यूल होता है इसमें आपको डायरेक्ट मिलना पड़ता है, मिलकर ही आप उसको फिल करा सकते हो बाय द रिसर्चर, बाय द आपका एनुमिनेटर। फिर ये जो होता है थोड़ा सा इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि आपने मेल कर दिया और वहीं आपको मिल जाता है मेल के थ्रू ही, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक होगा, पैसा कम लगेगा। बट कंपैरेटिवली ये जो होता है ये आपका एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? आपका एक्सपेंसिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको खुद जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जगह पर, चाहे आप किसी गांव में जा रहे हो चाहे शहर में जा रहे हो, पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपको अपना डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो एक्सपेंसिव होगा। फिर नॉन रिस्पॉन्स हाई रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आपने 1000 लोगों को भेजा है, तो मे बी पॉसिबल कि आपके पास, इट मे बी पॉसिबल आपके पास 500, 600 या फिर 800 तक के रिस्पॉन्स आए।
ठीक है। और यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्स जो होगा वो आपका कैसा होगा, लो रहेगा, क्योंकि आप खुद यहाँ पर ले रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर 500 लोगों से डेटा लिया है तो आपको 500 की 500 से डेटा मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 480 तक में आपको डेटा मिल जाएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ये टाइम बाउंडेड होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही आपको उनसे क्वेश्चंस पूछ के अपना ले लेना है। यहाँ पर लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे कोऑपरेटिव रिस्पोंडेंट होना जरूरी है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। चाहे वो आपके लिटरेट हो या इलिटरेट हो, दोनों ही केसेस में, मतलब पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, दोनों ही सूरतों में हम स्केड्यूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सक्सेस डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्वालिटी के ऊपर। क्वेश्चन अगर अंडरस्टैंडेबल होते हैं, इजी लैंग्वेज में होते हैं, जो सामने वाला पढ़कर समझ सकता है, तब तो उसका वैल्यू ज्यादा निकल कर आती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने वाला कौन है, जिसने स्केड्यूल बनाया हुआ है। तो उस जो हमारा रिसर्चर है, उस रिसर्चर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इंफॉर्मेशन को गेन करवा रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन को वो निकाल रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन वो ले रहा है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दे आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन एंड स्केड्यूल। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट, 4 ऑप्शंस बट फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। स्केड्यूल स्टेटमेंट्स बट फिल्ड बाय द रिसर्चर और एनुमरेटर। ठीक है, दिस इज द इकोनॉमिकल, दिस इज एक्सपेंसिव। फिर साथ ही साथ इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बट स्केड्यूल के लिए नहीं है, तब भी आपका डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट या नंबर ऑफ डेटा जो होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा, बट यहाँ पर कम होगा। इसलिए यह जो होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। कैसा होगा, क्वांटिटेटिव, बट दिस इज क्वालिटेटिव। ओके, ये छोटे से डिफरेंस है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन एंड स्केड्यूल। देखो ये आप लोगों को आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ। तो क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछे पड़ जाते हैं, लेकिन एक वेबसाइट का सर्वे हो रहा है कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, यस और नो। हाउ डिड यू लर्न अबाउट इट, लाइक उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में आप कैसे जानते हैं। तो उसमें आपको कुछ ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। Do you purchase goods from that particular websites like Amazon, Flipkart, Meesho, whatever the website's name? तो आपने कभी कुछ परचेस किया है, कितने साल के हो आप, तो इसके थ्रू आप अपना डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हो। वही स्केड्यूल जो होता है वो कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक आपका जो डेटा है वो किस तरह का है, स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टूडेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, या वट एवर द थिंग्स। और यहाँ पर आपके कुछ रीजंस दिए गए हैं। आपने पूछा उससे कि बताओ आपके पास ये चीज है या नहीं है, आपको लगता है कि हाँ इनमें से कुछ है, तो आपने उस पर टिक कर दिया। फिर आपने पूछा कि अच्छा बताइए आपका ये वाला पॉइंट आपका के बारे में आप क्या समझते हो या क्या नहीं समझते हो। सामने वाले ने जो भी रिस्पॉन्स किया आपने उसको टिक कर दिया। मतलब ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं खाली, है ना। तो इस तरह से आपका वो रहता है कि आप वो टिक करके भी अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, अपना डेटा जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन को जिस तरह से आप फ्रेम करते हो कि बस आपको इजी लैंग्वेज में आप सामने वाले को समझा सको और आपको अपना जो आंसर है वो मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन एंड स्केड्यूल। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगा दोनों के बीच डिफरेंस, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि अपकमिंग जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, उसके नोटिफिकेशन मिलना आपको शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड, स्मार्ट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।